कोई किताब लिखिए, उसमें आपको जितना बार मन करे जो जो शब्दों को हटाना हटाते रहिए, लेकिन दूसरे द्वारा रचना किए गए शब्दों को हटाने वाला होते कौन है? कहाँ आप हटाएंगे? क्यों हटाएंगे? आप कौन होते हो हटाने वाले? ओम नमः शिवाय जो इसमें ओम हटा दिए, कौन होते हैं हटाने वाले? आप अपने द्वारा आविष्कार कीजिए मंत्रों को, उसके बाद आप हटाइए। कौन आपको रोकने जा रहा है? ऐसा अगर नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, मंत्र के नाम पर ऐसा कहीं विडंबना की बातें आती है, ये क्या है? हमारे जीवन को दुख में पहुंचाता है, दुख देता है। जब शास्त्र विधि मुसृज वर्तते कामकारतः न सिद्धि न वाप न सुखम न पराम। जो शास्त्र की निधि को उल्लंघन करके, त्याग करके, चाहे कितना भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, वो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, शांति को प्राप्त नहीं करता, आनंद को प्राप्त नहीं करता है, और परागति की तो कोई बात ही नहीं है। यदि किंचित कहीं किसी पंथाई विडंबना के कहीं शब्दों द्वारा, अवाक वाक्यों द्वारा कुछ समय के लिए आपको लाभ और लोभ की बात आती हो, तो हमारे जीवन के लिए वह मंगलमय नहीं है। कभी आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, देखे होंगे, क्योंकि जादूगर घूमते रहते हैं। अब जादूगर जब घूमता रहता देखे क्या करेगा? मुंह में से नोट की गड्डियां निकालता है, क्योंकि देखे होंगे जादूगरों का। आज जे भी अपनी जादूगरी विद्या जब समाप्त करता है, बाबू 5 रुपया, बाबू 5 रुपया, बाबू 5 रुपया। अरे भले आदमी, तुम तो 500 नोट की गड्डी निकाल रहा था और अभी 5 रुपया क्यों मांग रहे थे? तो कहेगा देखिए साहब, दिखाने का चीज है, ये अपने काम का चीज नहीं है। यही बात है। यदि किंचित कहीं ऐसा कोई आपको देखने में, सुनने में आता हो, उसे न सुख प्राप्त होती है, न शांति प्राप्त होता है, न आनंद की प्राप्ति होती है। एक व्यवहारिक और पौराणिक भी, बैठ जाओ देवी जी, मतलब एक व्यवहारिक और पौराणिक बात में निवेदन करूं, हम शांति से बैठ जाए, कथा कहना। मैं व्यवहारिक और पौराणिक बात निवेदन करना चाहता हूं कि काशी नरेश, कभी के नहीं, पुराने काशी नरेश थे। पुराने काशी नरेश जी गायत्री मंत्र उनके गुरु द्वारा प्राप्त था और गायत्री मंत्र का अनुसंधान कर रहे थे। काशी भी जैसे आपका क्षेत्र है, काशी भी पुराना नगरी है। वहां के राजा की कथा शास्त्रों में, भागवत में भी आती है, महाभारत में भी आती है, अन्यत्र भी आती रहती है। राजा अलग अलग बदलते चले जाते हैं, लेकिन राजाओं की कथा वहां की आती है। ठीक है, समय समय से कभी मंत्री ही राजा बन जाएं, कभी उनका और भी कोई राजा मैनेजर ही राजा बन जाए, ये बात अलग की है, लेकिन वहां राजा की परंपरा रही। काशी नरेश, पहले के जो काशी नरेश थे, वो गायत्री मंत्र की उपासना करते थे। गायत्री मंत्र एक विश्व का ऐसा मंत्र है जो विश्वामित्र बाबा द्वारा इसको आविष्कार किया गया था। इसलिए जब हम लोग गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, गायत्री विश्वामित्र, गायत्री के कौन ऋषि है? विश्वामित्र ऋषि है। ऐसे विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का आविष्कार किया। बहुत शक्तिशाली गायत्री मंत्र है। अब इस गायत्री मंत्र को भी कुछ दिनों तो लोगों ने उसको ऐसा चंचल कर दिया था, झोला पर, गोरा पर, घुमछी पर, लुंगी पर। ये क्या करे हो भाई? ये गायत्री मंत्र इतना सहज है? नहीं नहीं, एक गोपनीय मंत्र है गायत्री मंत्र। कभी कभी देखेंगे जो वेद शास्त्र की परंपरा को जानने वाले लोग हैं, कभी भी गायत्री मंत्र को पूरा पूरा नहीं बोलते हैं। थोड़ा सा आगे के बोल देंगे, थोड़ा सा पीछे के बोल देंगे, लेकिन पूरा पूरा नहीं बोलेंगे। क्योंकि गायत्री मंत्र, ये अगर किसी भी वैदिक ऐसे मंत्रों को जो कि शास्त्र में उसको बताया केवल मनन करने के लिए, जप करने के लिए, और उसको हम माइक द्वारा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो मंत्र नहीं रह जाता है, वह भाषा और बोलचाल का शब्द हो जाता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि बोला भी जाता है, गाया भी जाता है, जपा भी जाता है, और कुछ ऐसे मंत्र हैं केवल उसका जप और अनुसंधान किया जाता है। जैसे कलिसंतरणोपनिषद, कलिसंतरणोपनिषद के अनुसार ये जो मंत्र है, जो हम लोग महामंत्र कहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र का जप भी किया जाएगा, ये मंत्र का उच्चारण भी किया जाएगा,
ये मंत्र का गायन में किया जाएगा, ये मंत्र का लय छंद से होते ही आप देखते हैं। ये मंत्र है जो इसको बताया गया है कि क्या क्या किया जा सकता है। अरे भाई, जो वस्तु, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग उपयोग बताया गया है कि कौन वस्तु का कैसे उपयोग हुआ, कौन वस्तु का कैसे उपयोग हुआ, ये विचार करके हमें करना है। किसी भी शास्त्र के वाक्यों में अपनी बातों को रखना ये अच्छी बात नहीं है। ये कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि गोपनीय रखा जाता है। ये गायत्री मंत्र, उसमें भी देखिए गायत्री मंत्र भले आप लोग कहते 24 अक्षर है, लेकिन हजारों में कोई कोई व्यक्ति होगा जो 24 अक्षर को गिना देगा। कैसे हो जाता है? ये कहा जाता 24, तो कैसे गिना जाएगा? वर्णीयम, इसको अपना आप गिनना पड़ता है, तो गिनने में, उच्चारण में अलग हो जाता है। एक बार हमसे किसी महोदय जी ने कहा, महानुभाव ने कहा, महात्मा जी आप लोग कहते रहते हैं कि भागवत में 18,000 श्लोक है, दुर्गा सप्तशती देवी भागवत में अमुक इतना मंत्र है, गीता में इतना मंत्र है, महाभारत में इतना मंत्र है, वाल्मीकि रामायण में इतना मंत्र है। हम जब गिनती करते हैं तो श्लोक कम हो जाता है। मैंने उनको 2 बात कहा। कल परसों एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महाराज ये त्रेता युग वाला वाल्मीकि रामायण है कि नहीं है? हमने कहा वाल्मीकि रामायण तो त्रेता युग वाला ही है, लेकिन एक है कि वह किताब है। ये बात शायद आप समझने में अपने को कृपणता कर रहे हैं। पहले के जमाने में सतयुग, त्रेता युग और व्यास महाराज से पहले का द्वापर युग में लोग शास्त्र जो था, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, इतिहास हो, पुराण हो, ये श्रुति के रूप में थी, कहने और सुनने के रूप में थी। जैसे हम कह रहे हैं, आप अपना घर जाकर अपने परिवार के महात्मा जी ने ये बात कहा, आपने सुनाया, आपके बेटा ने कहा कि स्वामी ने ये बात कहा, तो कहने और सुनने की परंपरा थी। यही द्वापर युग जब आया अंतिम, अभी जो द्वापर व्यास जी के जन्म से सारे ऋषियों ने प्रार्थना किया व्यास जी से, व्यास जी कलयुग के लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखते हैं ना, पहले के जमाने में जब पढ़ने लिखने में एक शब्द होता था और उस शब्द पर 10-10 पाना, 20-20 पाना थ्योरी लिखा जाता था, और आज एस नो एस नो एस नो, इसके अलावा बहुत कुछ नहीं रह गया है। 100 गो अगर प्रश्न है तो 100 गो प्रश्न में 75-80 गो प्रश्न है तो टिक लगाना है, टिक लगाना है। इसे नंबर भी गड़बड़ा जा रहा है। पहले था कि 10 पाना में लिखना था, किसी विद्यार्थी ने अगर 2 पाना में लिखा, अगर 20 नंबर का मार्क्स है तो गुरुजी क्या कर दे, कम से कम 5 नंबर तो दे ही देते। अब क्या हो रहा है, अब 1 नंबर का है, अगर सही में उत्तर हो गया तो 1 नंबर मिलेगा, और नहीं हुआ तो बस 0। समस्या हो गई है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे आपकी कलयुग में मेमोरी कमजोर हो गई है। देखिए, सत्ता तो किसी की रहती है, सत्ता जो है किसी की रहती है, चाहे जड़ के पास रहे व चेतन के पास रहे। जब चेतन के पास मेमोरी शक्ति कमजोर होने लगी तो आज जड़ के पास मेमोरी शक्ति अधिक हो गया है। एक वो 64 GB का अगर चिप ले लीजिए तो सारे शास्त्रों को उसमें लोड कर दीजिए और तभी कुछ जगह बच जाता है। हमेशा बोलते रहता है। हम लोग, हमारी एक चेतन के जब मेमोरी कमजोर हो गया तो जड़ के पास मेमोरी आ गया, स्मरण शक्ति आ गया, इसलिए कहीं न कहीं सत्ता तो रहेगी। हमारे पास रहे, जड़ के पास रहे, चेतन के पास रहे। तो ऋषियों ने प्रार्थना किया व्यास जी से, व्यास जी लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी, अतः ग्रंथों की रचना किया जाए। वही जो सतयुग, त्रेता और व्यास जी से पहले जो ग्रंथ थे वो कहने और सुनने की परंपरा में थे, लेकिन ये भी आज से लगभग 6000 वर्ष पहले ग्रंथों को लेखनी के रूप में लिखा गया, वही लेखनी के रूप में आज हमारे आपके पास वो किताब के रूप में है। तो यदि किसी शास्त्रों में श्लोक गिनने में कहीं कुछ कम आपको हो रहा है, हो सकता है कोई महानुभाव प्रश्न करते रहे तो हो सकता है, तो ये समझना चाहिए उसका भाव और तात्पर्य है, क्योंकि वो स्मरण के अनुसार, मेमोरी के अनुसार अपने लेखनी के रूप में लिखा था। अतः इस पर कोई बहुत बड़ा विवाद की बात नहीं है और कोई टीका टिप्पणी की बात नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता था, ये नहीं वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण हैं पुराने। कितने पुराने हैं? 50,000 करोड़ वर्ष पहले के। इतना पुराना विश्व का कोई भी विचार दर्शन नहीं है।
सबके प्रति, सबकी बातों को हम लोग सुनते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन जो है कितना पुराना है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले का है। ये वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है। और दुनिया में जितने पंथ हैं, विचार है, परंपरा है, उनका साल सुनत है। मोहम्मद साहब जी को इस संसार में आए कितना दिन हुआ? 1500 वर्ष। एक बात तो स्पष्ट हो गया कि जो कुरान है, जो कुरान जो है वो क्या है? उसकी एक साल समत है। और इतना ही नहीं, जो बाइबिल है, ईसा साहब को आए कितना दिन हुआ? 2026 वर्ष। ये स्पष्ट हो गया कि 2026 से पहले बाइबिल नहीं था। अरे भाई, जब हमारे ईसा साहब जी जब नहीं थे तो बाइबिल होगा कहां से? ईसा साहब आए, 2-4 वर्षों को हो गए होंगे, उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ होगा, तत्व प्राप्त हुआ होगा, विचार दर्शन प्राप्त हुआ, तब न समाज को जीने का एक अपना उन्होंने फॉर्मूला बताया। मोहम्मद साहब जी आए, 2-4-5 वर्षों के बाद उनको आत्म प्रबोध हुआ, तब न अपने विचारों को दिए। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, गौतम बुद्ध जी, महावीर तीर्थंकर, ईसा, मूसा इत्यादि जो भी हैं, अधिक से अधिक 3000 वर्ष के भीतर के हैं। और बाकी हमारा भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन जो है 50,000 करोड़ वर्ष पहले का है। इतना पुरानी परंपरा है। स्कूल में पढ़ाई होती है, हर 1-2 वर्ष पर सिलेबस बदल दिया जाता है, पाठ्यक्रम बदल दिया जाता है। ये कभी भी हमारे शास्त्रों में पाठ्यक्रम और सिलेबस बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भागवत पर हजारों टीकाएं लिखी जा चुकी है, रोज लिखी जाती है। गीता पर 4000 टीकाएं लिखी जा चुकी है, रोज लिखा जा रहा है। जितने बार पढ़ते हैं उतनी बार नई हमें प्रेरणा की प्राप्ति होती है। ऐसा यही तो धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है? जैसे कोई धारा प्रवाह में बहने वाली नदी का जल हो और कोई स्नान करने वाला व्यक्ति हो, प्रथम बार जो डुबकी लगाता है वो दूसरी बार डुबकी लगाने पर वही आनंद रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हर डुबकी में, जल में स्नान करते समय, जल की प्रवाह में स्नान करते समय, जैसे हर जल में गोता लगाते समय एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, एक नई प्रेरणा स्मृति प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से जितने बार हम शास्त्रों को, वेद को, उपनिषद को, इतिहास को, पुराणों को पढ़ते हैं, उतनी बार नई नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और इसके लिए कोई सिलेबस और किसी प्रकार नया पैटर्न बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मैं निवेदन करना चाहा, इसलिए यदि किंचित किसी किताबों में, किसी ग्रंथों में अगर कोई ऐसी बात आती हो, उस पर समझना चाहिए कि शास्त्र तो पुराना है, लेकिन पहले श्रुति के रूप में जाना जाता था, अब उसको हम लेखनी के रूप में कलिकाल के लोग प्राप्त कर रहे हैं। बस तो ये शास्त्र पुराना है। जैसे पृथ्वी पुरानी है, आकाश पुराना है, वायु पुराना है, सूर्य पुराने हैं, चंद्रमा पुराने हैं। कुछ महाराज जी देवता को देखते हैं आप लोग, कुछ तो ऐसे देवता हैं जो कि प्रत्यक्ष हमारे देवता हैं। वेद भगवान कहते हैं वायु प्रत्यक्ष देवता, सूर्यो प्रत्यक्ष देवता, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता, ये प्रत्यक्ष देवता है। इस प्रकार हम अपने वैदिक परंपरा के प्रति, हम शास्त्रों की भावनाओं के प्रति हमारी रुझान होनी चाहिए। तो गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के द्वारा हम छुपे हुए शक्ति को, छुपे हुए तेज को प्राप्त करते हैं। तो काशी नरेश थे, काशी नरेश गायत्री मंत्र के उपासक थे, उपासना करते थे। अचानक एक बार उनके राज्य में संत हैं, राजा हैं, उनके पास आना जाना लोगों का लगा रहता है। एक अवधूत परंपरा के, इनको हम लोग अपनी भाषा में अघोर परंपरा कहते हैं, सामान्य भाषा में अवधूत कहा जाता है। आज अवधूत का मतलब क्या होता है? आज तो लोगों ने इसका भी शब्दों का अपने अनुसार कर दिया है। और उदाहरण का देते हैं लोग, कीनाराम जी का। अरे भाई स्वभाव है, देखिए कोई महापुरुष की उस स्थिति को अगर आप देखते हैं तो वह महापुरुष तक ही लागू होगा, वो सबके साथ वो लागू नहीं होगा। भगवान श्री राम सीता जी के प्रति लोकापवाद समाज के लोगों द्वारा हुआ, एक ग्रामीण जनता द्वारा हुआ,
कि सीता जी लंकापुरी में रही है, अतः इन पर हमारा विश्वास नहीं जमता है। राम जी ने सीता जी का परीक्षा लिया, और सीता जी की परीक्षा में क्या हुआ जी? लकड़ी बोझ करके और आग धरा दिया गया, और सीता जी को उसमें बैठा दिया गया। आग क्या हुआ? जल गया, सीता जी बच गई। आप भी कहीं पत्नी हो, कहीं अपने सहेली के यहाँ गई हो, अपने पिता के यहाँ, अपने भाई के यहाँ, कि नहीं मेरे पीछे चली गई हो, तुम्हारे मुझे अविश्वास है, मैं सीता जैसा परीक्षा लूंगा, लकड़ी बोझ करके और उसमें आग लगा करके आप पत्नी जी को बैठा दीजिए, मर करके राख बन जाएगी, भूतिन बन जाएगी, हाथ कड़ी लगाकर जेल में जाना पड़ेगा। तो राम जी जो कि वही आप करेंगे? पता है, मैं पूछना चाहता हूँ, एक कोई मतलब होता है कि राम जी परीक्षा तो हम काहे नहीं परीक्षा देंगे? ये कोई मतलब होता है? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कृष्ण भगवान आप जानते ही हैं कि जाकर के कालिया नाग के मस्तक पर अपना नृत्य किए, ताकि तो हम भी कुछ करेंगे तो क्या होगा? सांप समझ पाएंगे आप कि समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा कोई महापुरुषों द्वारा कोई काम हुआ है, वो उन्हीं के लिए लागू होता है, आपके लिए लागू नहीं होता है। कोई शास्त्रों के ग्रंथों की ऐसी कोई बात सुनने में, पढ़ने में आती हो, इस पर आप नहीं करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि कीनाराम जी का कथा, वो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के रामगढ़ के रहने वाले थे, रघुवंशी क्षत्रिय थे कीनाराम जी। उनका पहले विवाह भी हुआ था, बाद में साधु बन गए। मैं उन गाँव में भी गया हूँ, हम लोग स्वामी जी के साथ हर गाँव में घूमना स्वाभाविक था। तो उनके गांव में स्वामी जी का चतुर्मास हुआ था। एक वैष्णव का मंदिर भी उनके गांव में है, एक और घोरपंथ का भी है। और उनकी साधना की अपनी दिनचर्या जीने की थी, और दिनचर्या जीने की थी स्वभाववश थोड़ी सी अपनी जीवन जीने की प्रणालियों में ढल गए हो। और एक बार रास्ते में गंगा किनारे धर के जा रहे थे, एक कोई दारू हो, ताड़ी हो, जो भी कुछ हो, कि बेच रहा होगा। बेटा क्या है? कि बाबा ये तो ताड़ी है, दारू है। अच्छा, अरे तुमको प्यास लगा है, पिला दो ना। बाबा ये कैसे? अरे प्यास लगा है, और क्या क्यों? पी लिए। आगे बढ़े। एक मछली बेच रहा था, यही उदाहरण लोग देता है ना। एक मछली बेच रहा था, और क्या किए? अरे बेटा क्या है? अरे बाबा ये तो मछली है, दो। और मछली को खा गए कांची। आगे बढ़े। पीछे से चेला लोग आ रहे थे, गुरुजी अरे आप लोग कैसे आ गया चेला? क्योंकि आप जैसे जैसे आए वैसे हम लोग भी आ गए, आपने जो जो किया हमने किया। अच्छा, हमको करने को कहा नहीं था, तो हमने जो किया वो तुमने किया है। और क्या के किनारा ने 2 हाथ वो किए, और जैसे के तैसे शराब जो है वो बस निकल गया, मछली बाहर निकलकर फड़ाने लगे। तुम ही करो, जब हम किए वही करो, तुम ही करो। तो महापुरुष कोई ऐसा काम करे तो उसी साथ लागू होगा, ये सबके साथ लागू नहीं होगा। बात समझ लीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि किंचित कोई ऐसे संतों के इतिहास उदाहरण दे करके कोई काम करना चाहता है, या तो शास्त्र को समझने में उस असहज हो जाता है। तो मैं निवेदन किया, अवधूत का मतलब क्या होता है? अवध उगता जस अवध होता। अवधूत का मतलब अवध है, अवध उगता। अवध माने जिसका तीनों काल में वध नहीं होता है। अवध उगता जस अवध होता, जिसका तीनों काल में वध नहीं होता है। वर्तमान भूत भविष्य काल में जिसका वध नहीं होता है, वो कौन है? लव निमेश परिमाण जुगा, वर्ष कोटि सत चंद्र, भज सिन रे मन राम को, कालु जासु को दंड। जन्मादेश जतो निरादर्तस इत्यादि। ये कौन है? जतो वायुवानी भूतानि जेन जात जीवन इत्यादि, जिनके द्वारा पूरी दुनिया प्रकट होती है, विकसित होती है, लय को प्राप्त करती है, और मोक्ष जिसके द्वारा होता है उनका नाम है अवध है, जिनका कभी वध नहीं होता है। इसलिए ऐसे की जो उक्ति करने वाला हो,
जो सुक्ति करने वाला हो, जो गायन करने वाला हो, जो चिंतन करने वाला हो, जो जप करने वाला हो, जिनका ध्यान करने वाला हो, जिनकी साधना करने वाला हो, उनका नाम क्या है? अवधूत है। अर्थात भगवान की साधना में इतना वो निरत हो जाए, जैसे एक शराब पीने वाले शराबी नशे में होने के बाद अपने ही नशा में रहता है, ऐसे वह उन योग साधना द्वारा उन तत्वों में ऐसा वह लय हो जाए, उन नशेड़ी से भी अच्छी नशा उनके पास हो। वह अवधूत का मतलब होता है। न कि नहीं 5 लोगों ने अपने अनुसार एक श्लोकी बना दिया है लोगों ने। अघोर पंथ के लोग जो है जानते होंगे, जो जानने वाले होंगे, 5 मकार से मुक्ति मान लिया है लोगों ने। मध्यम मानसम मीनम च मुद्रा मैथुन एवच पित्वा पित्वा पुनः पित्वा। इनका सिद्धांत है 5 मकार। कहते मध्यम मांसम मीनम च मुद्रा मैथुन एवच। ये मानते हैं मछली मांस शराब इत्यादि, वो मानते हैं क्या इस मकार से मोक्ष मानते हैं? नहीं नहीं। अगर किसी किताबों में कोई ऐसी बात है, कोई आपके पंथ परंपरा में ऐसा कोई महापुरुष है, वो उसके जीवन और उसी तक प्रयोग कीजिए, वो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। अवधूत का मतलब, अघोर का मतलब अ माने ब्रह्म होता है। अघोर माने क्या होता है? अ माने ब्रह्म, अ माने परमात्मा, अघोर माने उसमें लय। जो ब्रह्म परमात्मा में लय होने वाला जो है, जिनका चिंतन निध्यासन जो है उन परमात्मा के अलावा और कुछ न हो, उनका नाम क्या है? अघोर है। ऐसी अघोर परंपरा के एक संत आए काशी नरेश के यहाँ, और सत्कार करना तो हमारा भारतीय संस्कृति का एक तो पहचान है। अब अवधूत संत आए, काशी नरेश ने सत्कार सम्मान किया। अवधूत जी ने पूछा, राजन अभी तक आपने जो पूजा पाठ साधना किया, इसका कोई फल प्राप्त हुआ क्या? महाराज जी भाई तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। कि चलो तुम्हें 24 घंटा में तुम्हें अपनी आराधना साधना द्वारा मैं तो प्रत्यक्ष करा दूंगा। अच्छा, सबको यही चाहिए, सबको यही चाहिए कि प्रत्यक्ष जल्दी हो जाए। ठीक है महाराज जी। अब वो अवधूत जी महाराज शमशान पर ले गए काशी नरेश जी को। और जानते ही हैं कि तंत्र मन जादू टोना में क्या क्या किया जाता है। जैसे हो उनकी जो प्रणाली थी, वस्त्राभाव हो करके मांस इत्यादि फलान चिलान टिकान से वह शमशान पर साधना किए। और सही में 24 घंटा के बाद आवाजें आने लगी, वर मांगो वर मांगो वर मांगो वर मांगो। राजा भी हैरान हो गए। इतना समय बीत गया, वर्षों वर्षों बीत गया, आज तक जो गायत्री का जिस मैं वैदिक परंपरा के जप करता था, अनुष्ठान करता था, कुछ नहीं समझ में आया। ये तो 24 घंटा में हो गया। बड़े आश्चर्य हुए। अब हुए कि वर मांगो, जो मांगना है मैं देने के लिए तैयार हूँ। काशी नरेश कह के मैं वर तो जरूर मांगूंगा, लेकिन जो वर देने वाला है उसको मैं अपने सामने नेत्रों से देखना चाहता हूँ, तो मैं मांगूंगा। आवाज है कि नहीं, नेकी का बदी मत करो, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाऊंगा। काशी नरेश ने कहा क्यों नहीं आएंगे? तो वह कि तुमने जो गायत्री मंत्र का जप किया है, उस गायत्री मंत्र के जप के कारण तुम्हारे नेत्रों से ऐसी तेज निकल रही है कि मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। काशी नरेश ने कहा कि जो हमको सम दिखाई नहीं पड़ता है, और वो हमारे गायत्री मंत्र के जप के चलते इनके इष्ट जो है जलकर भस्म हो जाएंगे, ऐसा क्या साधना का मतलब? फेंक खा के सारा साधन जो था बाम मार का अपने अपने सत्पथ पर आए। कहीं मैं कहना चाह रहा हूँ कि मंत्र का मतलब क्या होता है? जो इसको जानने से गुप्ते प्रभासते गायते जायते इति मंत्र, जो गोपनीय से गोपनीय तत्वों को, गोपनीय से गोपनीय ज्ञान को, गोपनीय से गोपनीय शक्ति को जो है प्राप्त करा दे, दिला दे, उसका नाम क्या है? मंत्र है। ऐसा विचार करते हुए हमें निश्चित रूप में यह धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म हमारे कल भी मैंने कहा था, धर्म हमारे जीवन का वह एक कर्तव्य है, वह एक विचार है, वह एक दर्शन है, वह एक आर्टिकल है, वह एक स्टेटस है, वह एक लॉ है, वह कंडीशन है, वह एक सिलेबस है, वह एक डिक्शनरी है, वह जीवन जीने की कला है, जिसके द्वारा जिसको पकड़ करके, सुन करके, मान करके, समझ करके हम अपने जीवन को सत पथ पर लगाते हैं और असत पथ से अपने को मोड़ लेते हैं, उसका नाम धर्म है। तो हमारे जीवन में धर्म की क्यों आवश्यकता है? कथा प्रवचन की क्यों आवश्यकता है? इसलिए जब जब भी हमारे पास
अगर सत्संग नहीं रहा, धर्म नहीं रहा, संस्कार संस्कृति नहीं रहा, जीवन में साधन तो रहे, संसाधन तो रहे, सुविधाएं भी रही, सुख भी रहा, जीवन में शांति और आनंद नहीं रहा। इसलिए जीवन में शांति और आनंद के लिए हमें संस्कार, संस्कृति और सत्संग और धर्म की आवश्यकता है। ऐसा अगर करते हैं तो सही में जीवन हमारा आपका मंगलमय हो जाता है। ऐसे धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। अतः किसी भी परिस्थिति में विषम से विषम परिस्थिति जीवन में आ जाए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं करना है। इसलिए नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने भी धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, वह 10 लक्षण को जीवन के आचरण में होना चाहिए। वह 10 लक्षण कौन है? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। सबसे प्रथम है धृति। विषम से विषम परिस्थिति आने के बाद भी धैर्य को त्यागना नहीं चाहिए। अब एक आदमी आज कह रहे थे कि महाराज जी हमारे घर में एकादशी के दिन ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो क्या करें, हमारे घर में एकादशी नहीं सहता है, आप क्या कहते हैं? तो हमने उनको हास्य में हंसते हुए कहा कि इस बताइए, एकादशी के दिन कोई व्यक्ति मर गया ये तो नहीं सहता है। आपके घर परिवार में कितने लोग हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल से लौट करके नहीं आए, तो हॉस्पिटल जाना सह गया है? ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका हॉस्पिटल में गए वही नहीं रह गए होंगे? कहीं हमारा हॉस्पिटल में जाना नहीं सहता है? कितने लोग दवा कराने के लिए गए और दवा खाए भी और रात में सुते रह गए। और कि हमारे यहाँ रोग होने पर दवा कराना नहीं सहता है, ऐसा तो कोई नहीं मिला। कितने लोग भोजन किए, अब भोजन किया, भोजन करके सुते रह गए। अब कि हमारे घर में भोजन करके सुतना नहीं सहता है, तो कैसे सुती है? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ होगा? बता दे कोई घर में कि भोजन करके सुते रह गया। ये सहा लिया है ना आपने? भोजन करना सहा लिया, हॉस्पिटल में जाना सहा लिया, दवा खाना सहा लिया। और बात तो छोड़िएगा जी, और बात कितने लोग कपड़ा पहने थे और कपड़ा पहन कर वो मर गए। क्योंकि हमारे घर में अब कपड़ा पहन कर मर गए और कपड़ा हम नहीं पहनेंगे। कोई ऐसा होता है? ये बातों का आपने सहा लिया, आप कहते हैं नहीं सहता है। नहीं, ये बात नहीं होना चाहिए। क्या आपको सहता है हमको बता दीजिए ना। इसलिए मानव का कर्तव्य होता है विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवाक पटुता जुधि विक्रम। विपत्ति धैर्य, विषम से विषम परिस्थितियों के आने के बाद भी धैर्य को धारण करना एक सज्जन पुरुष का लक्षण होता है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा। धन जन पद प्रतिष्ठा जितना बढ़े उतना सरल हो जाइए, सहज हो जाइए, सुगम हो जाइए, सुलभ हो जाइए। देखने से पता मत चलेगा कितने बड़े आदमी हैं। आपके कर्म से, आपके कार्य से कोई आपको जाने, लेकिन देखने से पता मत चले कितने बड़े आदमी हैं। ये सज्जन पुरुष का लक्षण होता है, ये संत का लक्षण होता है। विपत्ति धैर्य मथा विदय क्षमा शरण शिवाक पटुता। और वाणी जो होना चाहिए समाज को समन्वय और समाज में सहिष्णुता प्राप्त कराने वाला होना चाहिए। और जुधि विक्रमा, कई अच्छे कर्मों की तरफ, अच्छे कर्मों में कहीं पैर रख दिए, चाहे विषम भी परिस्थिति आए, पीछे नहीं हटना। ये 4 कर्म को जो करता है उसको धार्मिक और सज्जन पुरुष कहा जाता है। इस प्रकार धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। ऐसा विचार कर हमें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो शेष चर्चा धर्म पर मैं अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ मानी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद् वायुष्य प्राणशुंगा अग्निरजायत
श्रीष्ठते लक्ष्मी शमत्न्यावहोरात्रे पार्श्वेन छत्राणि रूपमस्मिन् व्याकम्ब ईश्वरिकाला मोमयी घाल सर्वलोकं मयी घाल। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अच्छा, मेरा नंबर 8 है, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिलेगा, देखिएगा नीचे नंदलाल ज्ञान सागर। नहीं नहीं, यूट्यूब खोलिए ना, यूट्यूब खोलिए, हाँ यूट्यूब खोलिए, उस पर आपको प्रतिदिन संतों का मिलेगा, हर जगह में जाता है। ये हमारे घर भी गए हमारा चैनल नंदलाल ज्ञान सागर लिख। सुनिए ना, खोल दीजिए।